हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरटी को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है 25 मार्च को यहाँ पे जो है आरटी के फॉर्म निकल चुके हैं और लाइव हो चुका है। आप अभी से फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो कुछ सावधानियाँ आपको रखनी है। जैसा तो अप्लाई की डेट आपको पता होना चाहिए, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक यहाँ पे अप्लाई होगा, लास्ट डेट क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, इनकम सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा, कितनी डेट को यहाँ पे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं साथ में, और क्या क्या प्रोसेस होने वाली है, कौन कौन सी डेट को इसकी लॉटरी निकलेगी, वो सारा सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको डिक्लेयर करने वाला हूँ। सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ और सब कुछ आपको यहाँ पे लाइव दिखाने वाला हूँ। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो पे। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर ले, ताकि मैं आरटी से रिलेटेड और भी वीडियोस यहाँ पे आने वाले हैं। जैसा कि कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस तरीके से स्कैन होंगे, क्या साइज रहेगी, क्या कौन सी फोटो आपको लगानी है, आधार कार्ड में कौन सा एड्रेस होना चाहिए, वो सारी बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। इसमें मैं आपको एक बेसिक डिटेल बताने वाला हूँ जो उसके निर्देश के अनुसार निकल के यहाँ पे सामने आया है। तो सबसे पहले क्रोम में यहाँ पे ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च कर देना है आरटी। जैसे आप आरटी यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद में देखिए जो फर्स्ट यहाँ पे लिंक आएगा वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इस पे आपको क्लिक करके यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे इसका इस तरीके से होम पेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हो अगर यहाँ तक आपको आने में कोई भी समस्या यहाँ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में तो यहाँ पे देखिए क्विक लिंक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मेन जो लिंक्स है वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो आपको क्या करना होगा, जो फर्स्ट लिंक है उसी पे आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर लेते हैं। मैं डायरेक्ट आपको लेकर चलता हूँ और सारी चीज़ें यहीं पे कंफर्म कराने वाला हूँ, सब चीज़ें। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं आय प्रमाण पत्र की। तो यहाँ पे देखिए साइड में आय प्रमाण पत्र दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करोगे तो आय प्रमाण पत्र की पीडीएफ यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा डाउनलोड का बटन आ रहा है। अगर प्रिंट लेना है तो यहाँ पे प्रिंट का भी आ रहा है। अगर प्रिंटर है तो डायरेक्ट प्रिंट भी आप निकाल सकते हो। अब किस तरीके से फिलअप करना है वो भी आपको बताना है कि आय प्रमाण पत्र किस तरीके से फिलअप करना है, किसका बनेगा, वो भी मैं वीडियोस आपके लिए लाऊंगा आगे। सारी चीज़ आपको क्लियर करूंगा आरटी से रिलेटेड, ताकि आपका भी बच्चा आरटी में सिलेक्शन हो जाए, कोई भी दिक्कत देखने को ना मिले। तो चलिए इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद में अब यहाँ पे देखिए मेन मुद्दे की बात आते हैं। तो यहाँ पे नए अप्लाई के लिए ये पोर्शन है जो काम आने वाला है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो फिर इस पोर्टल का यहाँ पे इस तरीके से इसका यूज करना है। तो सबसे पहले नए की बात कर लेते हैं। सामान्य जानकारी वगैरह, आवेदन, चयन, सारी चीजें यहाँ से आप जो है वो देख सकते हो। तो सब चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो इस पे करना है ऑनलाइन आवेदन के लिए, यहाँ क्लिक करें, इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए जो मेन मुद्दे की बातें हैं वो यहाँ पे आ चुकी है। आरटी का उद्देश्य क्या है, जो भी है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आपके जो बच्चे हैं वो 8वीं तक निःशुल्क पढ़ पाएँ। कोई भी उसमें कोई आपका चार्जेस वगैरह नहीं होता है। कोई भी चीज़ मतलब आपके बच्चा 8वीं तक निःशुल्क पढ़ पाएगा। तो ये चीज़ें हैं, कब से स्टार्ट हुआ, सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अब मेन मुद्दे की बात करें तो यहाँ पे निःशुल्क स्कूल शिक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आवेदन की पात्रता क्या होगी वो देख लेते हैं। तो इस पे क्लिक करते हैं। इस पे जैसे ही करेंगे तो पात्रता यहाँ पे दिखाई दे रही है, ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप जब भी आय प्रमाण पत्र बनवाओ तो आय जो है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। और ये इनका कहना है कि आपकी वार्षिक आय वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाओगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से जो है कैटेगरी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ ओबीसी वगैरह सब जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अनुसूचित जाति के बालक, अनुसूचित जनजाति के बालक, अनाथ बालक, एचआईवी तथा कैंसर प्रभावित बालक, सारे यहाँ पे जो युद्ध में विधवा के बालक हैं वो भी यहाँ पे कर पाएंगे। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अप्लाई से पहले पता होना चाहिए कि क्या क्या गाइडलाइन हैं, कि कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक ये भरे जाएंगे। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर करते चल रहा हूँ। तो इस तरीके से जो भी बालक हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आवश्यक दस्तावेज जो हैं वो यहाँ पे जान लेते हैं कि क्या क्या दस्तावेज यहाँ पे होने वाले हैं। तो यहाँ दुर्लभ वर्ग हैं उनके लिए यहाँ पे देखिए 2.5 लाख से जो है आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। बालक अभिभावक का निवास संबंधी प्रमाण पत्र। अब ये सबसे मेन चीज़ है जो लोगों को कंफ्यूज करेगी और यहाँ पे मैं ये कंफर्म करने वाला हूँ।
तो यहाँ पे सबसे पहले तो 2.5 लाख वाला जो है आय प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना है। आय प्रमाण पत्र के लिए मैंने आपको यहाँ पे साइड में लिंक बता दिया है, वहाँ से डाउनलोड करना है। उसी पे आपको यहाँ पे आय प्रमाण पत्र बनवाना है। कोई भी एडिशनल या कहीं से भी आप डाउनलोड करके बना रहे हो वो यहाँ पे मान्यता नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑफिशियल दे रखा है, उसी को आप आय प्रमाण पत्र को डाउनलोड करके ही आपको बनवाना है, 2 गजेटेड ऑफिसर के साइन वगैरह करा के। अब यहाँ पे बात करें कि जैसे जिन बच्चों के पास निवास संबंधी प्रमाण पत्र नहीं है, आप समझ रहे हो जो चीज़ है कि जिनके पास यहाँ पे मूल निवास नहीं है, वो अपने अभिभावक के भी यहाँ मूल निवास प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपके बालक का ही मूल निवास हो, आप अपने पिताजी का भी यहाँ पे मूल निवास प्रमाण पत्र लगा सकते हो। कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली, साफ साफ यहाँ मेंशन कर रखे हैं। फिर यहाँ पे बात करें तो बालक की आयु संबंधी दस्तावेज, तो बालक की आयु संबंधी दस्तावेज यहाँ पे जो है उनका जो है जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, तो वो बालक का ही यहाँ पे लगने वाला है। बालक का आधार कार्ड लगा दो या बालक का जन्म प्रमाण पत्र, ये दोनों में से एक यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। और यहाँ पे देखिए नीचे और भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे बालक अभिभावक अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सभी के लिए यहाँ पे देख पा रहे हो। तो सबसे पहले ये 3 डॉक्यूमेंट्स तो आपको यहाँ पे होना ही होना चाहिए, यहाँ पे ये देख पा रहे हो। अब जो भी दुर्लभ यहाँ पे व्यक्ति हैं, जो भी मतलब जिनके अभिभावक नहीं है या फिर HIV से है, तो उनके सर्टिफिकेट यहाँ पे ज़रूर लगेंगे। जो भी मतलब जो विशेष कैटेगरी में आते हैं उनके यहाँ पे सर्टिफिकेट लगेंगे। और आय वाला तो सभी को लगाना है, आय में आप कहीं पे भी नहीं बच सकते, कोई से भी जो जाति हो उसमें आय प्रमाण पत्र लगेगा। अब यहाँ पे आवेदन की प्रक्रिया इसको जान लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की बात हो चुकी है। डॉक्यूमेंट्स में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आय प्रमाण पत्र, जाति, आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र, ये चीज़ें होनी चाहिए। जो चीज़ें मैंने आपको बता दी है कंपलसरी है, वो सारी चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो आवेदन की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होगी, RT के पोर्टल पे होगी, कोई भी यहाँ पे कोई दूसरा पोर्टल नहीं देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे अगर आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें, जैसा कि स्टार्टिंग डेट तो 25 मार्च हो चुकी है और जो लास्ट तारीख है वो 7 अप्रैल 2025 यहाँ पे होने वाली है। तो ये चीज़ हो चुकी है। अब लॉटरी कब निकलेगी, तो लॉटरी की भी बात करें तो यहाँ पे लॉटरी की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पे 7 अप्रैल होने वाली है। लॉटरी की जो दिनांक है वो यहाँ पे 9 अप्रैल होने वाली है। अब कई बच्चे या कई पेरेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो 9 अप्रैल को आपको यहाँ पे जो लॉटरी है वो यहाँ पे दिनांक देखने को मिलेगी। आपको जो सबमिट डेट है उसी डेट पे आपको सबमिट करना है लॉटरी वाली के। अगर आप लेट हो जाते हो तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो स्कूल है वो सेलेक्ट कर लेगा और फिर आपको दिक्कत आ सकती है, आपकी मन पसंदीदा यहाँ पे स्कूल नहीं मिलेगी, हो सकता है नंबरिंग में आपके चेंज हो जाए। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जो भी फॉर्म से भरना है, कैसे भरना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे स्कैन करने, कौन सी साइज़ में रहेंगे, वो सारी में जो इन्फॉर्मेशन है आपको जो फॉर्म भरूंगा तो आपको जल्दी ही मिलने वाला है। मेरी जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको ज़रूर मिलने वाला है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी RT से रिलेटेड वीडियोस लाऊं या फिर और भी वीडियोस लाऊं तो वो आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, ताकि मैं उसका जवाब आपको टाइमली दे पाऊँ और आप भी ये फॉर्म भर पाए अपने बच्चे का। जो एज का क्राइटेरिया वो भी मैं बता देता हूँ। जो आपका बच्चा, देखिए यहाँ पे एज का जो है वो क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ। ऑफिशियल यहाँ पे जो है इसका जो है यहाँ पे दिया गया है, तो वो चीज़ बात कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऑफिशियली जो है दिशा निर्देश दे रखे हैं, इसको आपको एक बार क्लिक करना है, यहाँ PDF आ जाएगी, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है इसके दिशा निर्देश। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बात करते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है एज से रिलेटेड, क्योंकि एज में काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा सभी बच्चों के। तो यहाँ पे देखिए जो प्री प्राइमरी या 3+ या PP3+ यहाँ पे जो भी व्यक्ति हैं उस पर अगर एडमिशन लेना चाह रहे हो तो जो एज क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, प्रवेश हेतु आयु। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो आयु क्या होनी चाहिए। अगर आप PP3 वगैरह में करा रहे हो तो यहाँ पे 3 वर्ष या उससे अधिक, परंतु 4 वर्ष से कम होनी चाहिए। और अगर आप फर्स्ट में एडमिशन करा रहे हो तो यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे हो 4 वर्ष या उससे अधिक, परंतु 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। अब जो एज काउंट कर रहा है वो डेट यहाँ पे देख पा रहे हो 31 जुलाई 2025 तक ये हो जाने चाहिए यहाँ पे 3 वर्ष के और 6 वर्ष के। अगर आप PP3 वगैरह में कर रहे हो तो यहाँ पे जो 3 वर्ष हैं उनके कंप्लीट हो जाने चाहिए 31 जुलाई 2025 तक। और अगर फर्स्ट में अप्लाई कर रहे हो तो 6
6 साल का हो जाना चाहिए 31 जुलाई 2025 तक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सारा सब कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखा है। इसकी पीडीएफ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आपको जैसे मैंने बताया उस तरीके से आपको डाउनलोड कर लेना है दिशा निर्देश। तो सारी चीज़ यहाँ पे दिए हुए हैं, कब-कब क्या निकलने वाला है वो भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। विज्ञापन जारी करने की डेट वगैरह यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे देखिए 24 मार्च 2025 तक यहाँ पे जो है संबंधित विद्यालय यहाँ पे जो है अपडेट करना ज़रूरी था। जो भी विद्यालय यहाँ पे लिस्टिंग हो रहे थे वो 24 मार्च 2025 तक लिस्टिंग हुई थी, जो भी है प्रोफाइल अपडेट करना वगैरह सारी चीज़ें। अब यहाँ पे अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना, दस्तावेज अपलोड करना, ये 25 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और 7 अप्रैल तक ये चलने वाला है सारा सिलसिला। फिर यहाँ पे ऑनलाइन लॉटरी वाला जो है वो यहाँ पे प्रवेश हेतु बालकों का वरीयता क्रमांक निर्धारण करना, ये 9 अप्रैल को ही करना होगा। 9 अप्रैल को सारा सब कुछ यहाँ पे जो है क्रमांक आ जाएंगे कि कौन सी स्कूल में कितना नंबर आपका आया है, तो उसी हिसाब से आपको लॉक करना होगा। तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरा डिटेल वाइज दे रखा है, इस तरीके से आपको देखना है। बाकी फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ उस लाइक शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल पाए और सभी अपने बच्चों के ये फॉर्म भर पाए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।